सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली की को स्टार पूजा हेगड़े ने कही है ये बड़ी बात भाईजान सलमान खान के बारे में। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशुल का चवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये पहली बार नहीं हो रहा कि सलमान खान के बारे में कुछ ऐसी अच्छी बात कही जा रही है किसी एक्ट्रेस के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये बात पहले भी कही है, अभी भी कहते हैं और आगे भी कहेंगे। बिकॉज ये तो भाई सच ही बात है कि सलमान खान जो है वो हमेशा से दिलदार तो रहे ही है, पर उनका दिल जो है वो सोने का है ही। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार पूजा हेगड़े को क्या कहना है। पूजा हेगड़े ये कहती है कि सलमान खान बॉलीवुड में ऐसे एक्टर है जो बहुत ही रियल और रेयर इन द टाउन है। जी दोस्तों, यानी यहाँ पर कोई अगर सच्चा है और एकदम अलग है, यूनिक है, तो वो है भाईजान सलमान खान। जी दोस्तों, वाकई ये बात तो सही है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने बातें कही है अपने बाकी को स्टार्स के बारे में भी, यानी उनके सर्कस के को स्टार्स रणवीर सिंह के बारे में उनकी ये बात है कि ही इज़ अ बॉल ऑफ एनर्जी। ये हम सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह जहाँ पर है वहाँ पर धमाके तो होते ही है। प्रभास के बारे में उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब मैं आपको ये भी कह दूं दोस्तों कि कभी ईद कभी दिवाली ये जो मूवी है वो जल्द ही आने वाली है, और इस मूवी में हिंदू मुस्लिम ये एक बहुत ही इमोशनल एंगल दिया गया है। 4 भाइयों की ये स्टोरी है और सलमान खान के ऑपोजिट कास्ट किया गया है एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को। तो पूजा हेगड़े ने ये बहुत ही बड़ी, अच्छी और दिल को छू जाने वाली बात कही है भाईजान सलमान खान के बारे में। आप कितने सहमत हैं पूजा हेगड़े के इस बात से, और आपकी क्या राय है सलमान खान के इस दिलदार नेचर पर, ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हुशुल का चवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। असीम रियाज ने खारिज कर दी है वो सारी अफवाहें जो ये कह रही थी कि उनका एक छोटा सा रोल है सलमान खान की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में। आइए बताते हैं कि असीम ने क्या कहा है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशुल का चवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि असीम रियाज जो है वो बिग बॉस सीजन 13 के बाद से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि असीम रियाज एक प्रकार से सलमान खान के साथ बहुत ही क्लोज़ है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो सलमान खान को भाईजान यानी अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं। तो बहुत से लोगों ने अफवाहें उड़ाने की कोशिश की थी कि सलमान खान की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली, इसमें असीम रियाज का एक छोटा सा रोल है जिसमें असीम रियाज सलमान खान के भाई का रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि असीम रियाज ने खुद चलकर ये बात को खारिज किया है, और वो कहते हैं कि कोविड के वजह से कभी ईद कभी दिवाली ये जो फिल्म है वो शायद आगे नहीं बढ़ पा रही है, पर मैं जब बिग बॉस के घर में था तभी से मुझे पता था कि कभी ईद कभी दिवाली ये जो फिल्म है उसका सब सेट है, सिर्फ फिल्म की शूटिंग करके फिल्म को रिलीज़ करना बाकी है। तो मैं नहीं हूँ उस फिल्म में और मेरा कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोनों भी म्यूज़िक वीडियोस से, और मैं आगे भी ऐसे बहुत से काम करना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो भाईजान सलमान खान के साथ काम करने से कोई क्यों मना करेगा। दोस्तों, तो ये तो सभी को पसंद है, पर असीम ने ये साफ साफ कहा है कि वहम और उनका जो और एक गाना है उस पर वो काम कर रहे हैं, और जल्द ही उनका एक रैप सॉन्ग भी बाहर आउट होने वाला है। तो आपको क्या कहना है असीम के इस बयान के बारे में, और उसी के साथ साथ क्या आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि अगर असीम इस फिल्म में होते तो फिल्म और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती। पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल का चवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। इफ़ यू आर बैड आई एम योर डैड, ये कहने वाले हमारे रॉकी भाई जो है, जो अक्खे मुंबई पर कब्जा करने चले थे 21 दिसंबर के बाद से,
अब फिर एक बार 21 दिसंबर 2020 में दिखने वाले हैं, पर कुछ नए अंदाज में। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि KGF चैप्टर 1 और अब KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील जो है, उन्होंने कर दिया है सबसे बड़ा ऐलान और 21 दिसंबर को वो लेकर आने वाले हैं एक बड़ा सा सरप्राइज हम सभी के लिए, खास करके KGF के क्रेजी फैंस के लिए 10:08 पर। जी दोस्तों, 21 दिसंबर 10:08 पर KGF चैप्टर 2 का आइदर टीजर, ट्रेलर या कुछ ना कुछ ज़रूर आउट होने वाला है। बिकॉज डायरेक्टर ने जब ये कह दिया कि हम KGF चैप्टर 2 अब फिनिश करने को आए हैं, यानी शूटिंग ख़त्म हो गई है और अब सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आखिरकार किस प्रकार से रॉकी और अधीरा यानी संजय दत्त और यश की जोड़ी जो है वो किस प्रकार से दिखने वाली है हमें KGF चैप्टर 2 में। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि KGF चैप्टर 1 जो है वो रिलीज़ हुआ था 21 दिसंबर 2019 में और 2020 में, यानी 21 दिसंबर ये जो डेट है वो बहुत ही हिस्टोरिक डेट है। ये शेयर किया है प्रशांत नील ने और उन्होंने ये भी कह दिया कि सभी फैंस के लिए जो इतने पेशेंटली KGF चैप्टर 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए 10:08 21 दिसंबर को वो देने वाले हैं कुछ बड़ा सरप्राइज। तो उन्होंने कहा है द वेट इज़ ओवर। तो अब फाइनली 21 दिसंबर का है हमें इंतज़ार। आप कितने उत्सुक हैं फिल्म को देखने के लिए, और उसी के पहले जो ये बड़ा सरप्राइज हम सभी के सामने आकर के धमाका करने वाला है, उसके लिए बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूँ शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। सलमान खान ने अर्शी खान को लगाई है फटकार वीकेंड के वार में। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सलमान खान ने इस बार साधा है निशाना अर्शी खान पर और लगाया है उनको बहुत अच्छा खासा फटकार। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फटकार सुनते ही अर्शी खान की ये हालत हो गई कि उन्होंने डिसाइड कर दिया कि उनको अब बिग बॉस में नहीं रहना है। जहाँ पर बात उठाई थी सलमान खान ने विकास गुप्ता और अर्शी के बीच की जो नोकझोंक थी, जिस प्रकार का एक दोनों में एक इंसल्ट हुआ था, उस बात को उठाते हुए अर्शी खान को सलमान खान ये कहते हैं कि किसी के माँ बाप पर आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती है, और अगर मैं भी विकास की जगह होता तो मैं भी शायद वही करता जो विकास ने किया आपके साथ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान ने ये भी कहा है अर्शी खान से कि जिस प्रकार से तुम बदतमीजी करती हो, वो बदतमीजी बिग बॉस शो में कतई नहीं चलने वाली, और अगर आपको ये बदतमीजी ही करनी है तो जाइए कोई और शो ढूंढ लीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बिग बॉस में सलमान खान ने कभी भी किसी की भी ऊंची आवाज़ अगर कोई करता है तो वो तक नहीं सुनी है। तो अर्शी खान ने तो विकास गुप्ता के माँ बाप पर टिप्पणी की है, तो ये बात तो कतई नहीं सुन के लेने वाले। तो ये बात सुनते ही जब सलमान खान उनसे कहते हैं कि कोई और शो ढूंढ ले, तब अर्शी खान उठकर बोलती है कि मैं बिग बॉस इस शो में नहीं रहना चाहती और मैं घर जाना चाहती हूँ। यहाँ तक कि अर्शी खान चलकर ऑलमोस्ट दरवाजे तक पहुँच गई है, पर आगे क्या वो शो छोड़कर जाती है या फिर शो में वापस आ जाएंगी? क्या लगता है आपको? क्या सलमान खान की ये फटकार सुनते ही अर्शी खान घर से बेघर हो जाएंगी? क्या कुछ है आपकी राय? ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा, जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल, मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो
खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है। अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है। मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आपको उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों, हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीजें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ती। पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं?